स्ट्राइक पर अगर ये चले गए तो आप खुद सोचिए कि जो छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है, जो मेकाहारा एक बहुत ही उम्मीद के साथ आती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, वो कहाँ जाएंगे। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगते। ये ज्ञापन हमने ऑलरेडी सरकार को, मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को ऑलरेडी दे चुका है। ये उनके यहाँ का आवक जावक भी है। मैम, पहली बात तो देखिए, ऐसी बात है कि हमारा जो ये विरोध है एकदम शांतिपूर्वक जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट हम वो जनरेशन है जो केवल एक्शंस पर बिलीव करते हैं। हमको वर्ड्स पर हम बिलीव नहीं करते। वी वांट एक्शन। और हम नमस्कार, मैं हूं माधवी श्रीवास और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेकाहारा हॉस्पिटल में और मुद्दा ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और भीमराव अंबेडकर के जो चिकित्सालय है, वहाँ के जो इंटर्न हैं और पीजी हैं, वो यहाँ पर विरोध में बैठे हुए हैं। और विरोध ये है कि इंटर्न और पीजी की वेतन वृद्धि, यानी कि जो इंटर्न है उनकी सैलरी लगभग 15,000 रुपये है और जो पीजी है उनकी सैलरी लगभग 67,000 रुपये है। और वो ये कह रहे हैं कि वो लोग 40 घंटे, 36 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हर राज्य में, छत्तीसगढ़ से बाहर भी, और हर राज्य में वेतन वृद्धि हर साल होती है, 10% होता है इंक्रीमेंट, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो इंटर्न है वो लगातार 24 घंटे यहाँ पर मरीजों की सेवा कर रहे हैं और जो पीजी हैं वो लगातार 36 घंटे वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं, शिफ्ट वाइज उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन वेतन वृद्धि को लेकर यहाँ की सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है। उन्हें ये लगातार 6 महीने से यहाँ पर विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक ना मुख्यमंत्री जी ने इनकी सुनवाई की, ना कोई प्रतिक्रिया दी, और ना ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। आज विरोध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये हाथ में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर ये हमारा इस विरोध का कोई निराकरण अगर नहीं करता है तो हम सभी स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और जब स्ट्राइक पर अगर ये चले गए तो आप खुद सोचिए कि जो छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है, जो मेकाहारा एक बहुत ही उम्मीद के साथ आती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते, वो कहाँ जाएंगे। उनकी जो मेडिकल जो रहता है वो हर चीज़ के लिए मेकाहारा पर ही आश्रित रहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम विरोध करते भी हैं तो हम आम जनता को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, हम हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। लेकिन सरकार को हमारी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम लगातार 6 महीने से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारी वेतन वृद्धि की मांग को पूरी की जाए। लेकिन सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। लेकिन हम भी देखते हैं कि हमारी मांगें वो कब तक अनसुना करती है। इस वक्त हमारे साथ है भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय यानी कि मेकाहारा के जूनियर डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी सरकार से मांगे क्या है। आप लोग ये विरोध किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं और आपकी सरकार से आपकी मांगे क्या है? देखिए, सरकार से हमारी तो 17 सूत्री मांगे हैं। इसका ज्ञापन ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ज्ञापन हमने ऑलरेडी सरकार को, मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को ऑलरेडी दे चुका है। ये उनके यहाँ का आवक जावक भी है और ये सिर्फ एक बार नहीं, ये हम पिछले 6 महीने से लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार और जो मंत्री जी हैं उनके कान बंद हैं कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, कि उनकी नीयत नहीं है सुनने की। ये समझ के परे है। समझ के परे इसलिए क्योंकि क्या मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे डॉक्टर्स, इंटर्न्स, जितने पीजीज हैं, जितने इंटर्न्स हैं, वो उसी लेवल का काम कर रहे हैं जिस लेवल पे महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में काम करते हैं पीजीज और इंटर्न्स। लेकिन वहाँ की जो उनकी जो वेतन है और यहाँ का जो हमारा वेतन है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये तो एक मांग है वेतन की, ऐसी 17 सूत्री मांग है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो अभी फ़िलहाल का है, ये वेतन वृद्धि की है, जो कि पिछले 3 साल पहले 2023 में जब हमने स्ट्राइक किया था, तब वो वेतन वृद्धि की मांग पूरी की थी उस समय की तत्कालीन सरकार ने। और वो वेतन वृद्धि की मांग पूरी करके उस समय जो हमारा वेतन बढ़ के फर्स्ट ईयर इंटर्न का 12,000 था वो 15,000 हुआ। पीजी फर्स्ट ईयर का 10-10 हज़ार बढ़ के आज की डेट में पीजी का फर्स्ट ईयर का सैलरी जो स्टाइपेंड है वो 67,000 फर्स्ट ईयर में मिलता है। सेकेंड ईयर में 73 मिलता है, 71 मिलता है, 74,000 फाइनल ईयर वाले को मिलता है। और 74 मिलने के बाद सबसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात ये है कि जब मैं फाइनल ईयर पीजी बन के जो मेरी स्टाइपेंड आ रही है वो 74,000 है। इसके बाद जब मैं पीजी कंप्लीट करके सीनियर रेसिडेंट बनूंगा, जब
मैं पोस्ट पे बॉन्ड करने जाऊंगा, वहाँ सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट पे जाऊंगा। वो सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट पे मेरी जो स्टाइपेंड, जो मेरी सैलरी रहेगी वो 71,000 है। 3,000 राइट नाउ में आपकी सैलरी कितनी है और कितनी बढ़ोतरी चाह रहे हैं आप? अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अभी मेरी सैलरी 71,000 आती है। और ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रॉपर हर स्टेट से कंपेयर करके, और सिर्फ राशि कंपेयर नहीं किया, हमने ये भी कंपेयर किया कि उनके यहाँ के स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है, उनकी जो जीडीपी है, उसके हिसाब से हमारा कितना होना चाहिए। और ये सब कंपैरिजन जो है हमने मिला करके पूरा चार्ट बना करके माननीय मंत्री जी और माननीय अमित कटारिया साहब दोनों को दिया हुआ है, दोनों को बताया हुआ है। लास्ट टाइम इस पिछले हफ्ते 2 से 3 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री साहब और मंत्री जी सब आए हुए थे यहाँ ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पर भी हमसे बात की उन्होंने, वहाँ पर भी उन्होंने समझाया, बिल्कुल बताया। ये ऑलरेडी हम, जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने से मैं ये इस मुद्दे को लेके हम पूरे डॉक्टर्स और इंटर्न्स खड़े। तो 6 महीने से आप इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हो, तो अभी तक इस पर किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की? किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पत्राचार कर रहे पड़े हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और दिक्कत इसी बात की है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतना काम करवाते हैं एक इंटर्न से, पीजी रेसिडेंट से, पर उनकी जो तर्कसंगत जो वेतन होना चाहिए वो तर्कसंगत सम्मानजनक राशि होनी चाहिए, वो आप नहीं दे सकते हैं। जो कि बाकी दूसरे राज्य में, जैसे झारखंड में आपको मैं बताऊं तो वहाँ पर इंटर्न्स को मिलता है 37,000, यहाँ पर 15,000 रुपये। अगर आप 15,000 को कंपेयर करेंगे तो 500 रुपये दिन का सैलरी नहीं है उसका। और इंटर्न का कितने घंटे की आप लोगों का वर्किंग आवर रहता है यहाँ पे? देखिए, इंटर्न्स तो 24 घंटे के आसपास काम करते हैं शिफ्ट वाइज। पीजी जो है वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, और कई बार तो डबल हेड होता है। डबल हेड मतलब कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद नाइट ड्यूटी फिर से है। तो हर डिपार्टमेंट का अलग कल्चर है, लेकिन आप मान के चलिए कि 36 घंटे की ड्यूटी हर डिपार्टमेंट का पीजी कर ही रहा है। और इतनी ड्यूटी करने के बाद एक सम्मानजनक राशि जब उसको वेतन नहीं मिलता है तो किसी का भी हौसला जो है वो ख़राब होगा। तो सरकार से मैं पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि जो 6 महीने से हम ये पत्राचार आपके साथ कर रहे हैं, इसका महत्व रखिए, और प्लीज़ हमारी और इंटर्न्स जितनी भी डॉक्टर्स सोसाइटी के जो लोग हैं, इनकी मांगों को सुना जाए, इनका रिस्पेक्ट किया जाए, और हमको बाधित मत किया जाए कि हम ज़मीन पे आकर के ओपीडी बंद करके बैठें और उसके बाद सरकार के कान में जू रहेंगे और तब ये हमारा काम हो। हम भी नहीं चाहते कि किसी भी आम जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। 6 महीने से लगातार आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, और अगर आगे भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आप लोगों का अगला विरोध या अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि सरकार जो है हमें पुश कर रही है स्ट्राइक करने के लिए, और ये सभी को पता है कि अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे बैठते हैं तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आएगा वो आम जनता पे आएगा। सरकार का क्या है, सरकार को तो डॉक्टर्स के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, जो डॉक्टर्स के ऊपर लगाते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, उनको एक स्केपगोट, बलि का बकरा मिल जाता है डॉक्टर। तो हमको उससे भी तकलीफ नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आम जनता किसी भी प्रकार की तकलीफ झेले। और अगर हम स्ट्राइक पे बैठेंगे तो आम जनता को तकलीफ होगी, और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें हमने ये भी लिखा है कि हर साल 3 साल 2 साल में हमको सड़क पाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। आप जो हमारी स्टाइपेंड है, जैसे कि हर दूसरे स्टेट में है, इसको 10% इंक्रीमेंट रहता है, उसके साथ आप इंक्लूड कीजिए कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, हर साल 10% इंक्रीज़ होगा आपके वेतन में, जैसे दूसरे स्टेट्स में ऑलरेडी है। तो सरकार को और हमको इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही ना दोबारा बार बार। तो एक साथ वेतन वृद्धि तो करे ही सरकार। हमारी दूसरी मांग ये है कि वेतन वृद्धि को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ के हर साल इंक्रीमेंट भी उसमें अलाउ किया जाए, ताकि डॉक्टर्स को, आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो ये थी इनकी मांगे, और अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इनकी मांगों को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या इनकी मांगों को पूरा करते हैं, और जो इंटर्न और पीजी जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी वेतन वृद्धि में कितनी वृद्धि होती है, या फिर होती है या नहीं होती, या ये विरोध सिर्फ एक विरोध तक रह जाएगा। आगे अपडेट्स में पता चलेगा। आप लोगों के इस विरोध से आपको लगता है कि जो आम जनता है उनके स्वास्थ्य पर, या जो हॉस्पिटल आते हैं पूरी उम्मीद के साथ, उन पर कोई असर पड़ेगा आप लोग के विरोध से? सबसे पहले मैं अपने आप को बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर संस्कार गुप्ता हूँ। मैं इंटर्न डॉक्टर के रूप में पदस्थ हूँ इस अंबेडकर अस्पताल में। तो हम जैसे कि हम किसी प्रकार का कार्य बाधन नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम अपनी ड्यूटीज़ छूटने के बाद ही यहाँ पास आए हैं, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो आम जनता है, जो अस्पताल पर ही निर्भर है, उनको किसी प्रकार का
तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम बाध्य नहीं होना चाहते सरकार की तरफ से कि हम आए सड़कों पर उतरें। एक डॉक्टर की जगह अस्पताल में होती है, मरीजों का इलाज करते हैं, वो सेवा करते हैं, उनको यहाँ सड़कों पे उतरने की क्या ज़रूरत है? आप खुद ही सोचिए कि आज हम काली पट्टी लगाकर यहाँ पास क्यों खड़े हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमें विवश होना पड़ा इस जगह पर आने पर। जैसे कि मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ सिर्फ केवल इंटर्न्स को मिलता है 15,900, और वहीं बाकी राज्य आप देख सकते हैं जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, वहाँ 43,000 दिया जा रहा है, उड़ीसा में 42,000 दिया जा रहा है, झारखंड में, बिहार में, हर जगह हमें हमसे बहुत अधिक मानदेय दिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक न्याय उचित है? कहाँ तक सरकार को लगता है कि जो इंटर्न छात्र हैं उनके लिए सही है? क्योंकि एक इंटर्न या फिर जो भी डॉक्टर हैं वो बहुत मेहनत करके आते हैं, अपने जीवन के 7-8 साल देते हैं, और ये कोई आम कोर्स नहीं है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। और आप जब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और तब आपको प्रति घंटे अगर 40-41 रुपये मिलें तो ये किस हद तक आपको सही लगता है? मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगा कि कहाँ तक आपको सही लगता है कि बच्चों की जो 5 साल 10 साल भी मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप लेकर आते हैं, वो कहाँ तक ये सही है? आप लोग के इस विरोध से जो इमरजेंसी में जो गंभीर मरीज़ हैं, क्या उनके स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रांजल तिवारी, इंटर्न भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल। सर मैम, पहली बात तो देखिए, ऐसी बात है कि हमारा जो ये विरोध है एकदम शांतिपूर्वक जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर जो साहब हैं हमारे जायसवाल सर, उनके पास कई बार जा चुके हैं, 2 बार 3 बार अपना लेटर हेड है हमारे पास, उनके स्टैम्प्स, उनकी रिसीविंग सब हमारे पास है। तो अभी तक हमारे तरफ से तो पेशेंट्स जो हमारे हैं, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनको अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं है, और हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि उनको ऐसा होने भी नहीं देंगे। क्योंकि जहाँ तक तकलीफ़ की बात है, हमारी तरफ से हमने अभी तक कोई भी सेवा में कमी नहीं की गई है। सारे OPDs हमारे जितने भी हैं वहाँ पे चालू हैं, सारे इंटर्न्स अपने कार्यग्रस्त हैं वहाँ पर, इमरजेंसीज 24 आवर शुरू है, सब अपने शिफ्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं हमारे, जैसे आपको पता है 2 से 8, 8 से 2, और नाइट जो कि 12 से 12 है। तो अभी तक तो मैम ऐसा तो होगा भी नहीं आगे। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी 6 महीनों के बीच आया है, कोई आश्वासन वगैरह? मेरा नाम डॉक्टर कामिनी ठाकुर है। मैं यहाँ भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल में एक MBBS इंटर्न हूँ, और सरकार की तरफ से केवल हमें बस आश्वासन ही दिया जा रहा है, केवल आश्वासन कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बट हम वो जनरेशन है जो केवल एक्शंस पर बिलीव करते हैं, हमको वर्ड्स पर हम बिलीव नहीं करते। वी वांट एक्शन। और हम लोग ने सरकार को ये नोटिस दिया था कि 31 जुलाई तक हम लोग को इस पे एक्शन चाहिए। सरकार ने अभी तक केवल हमको आश्वासन दिया है, और अगर कल तक हमको इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं मिलता है तो हमारी पूरी बैच, हमारे पूरे सीनियर्स जूनियर्स सब मिलके इस पे और आगे प्रतीकात्मक और लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये थे मेकाहारा हॉस्पिटल की इंटर्न और PG जो डॉक्टर्स हैं उनकी मांगे। अब देखना ये है कि इनके विरोध पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या लगता है कि इनका जो विरोध है आज वो यहीं ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि पिछले 6 महीने से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी बातें नहीं सुनी। तो अब देखते हैं कि आगे इनका ये जो विरोध है वो किस हद तक जाता है, और इनकी आवाज़ जो है और भी ज़्यादा बुलंद होती जा रही है अपनी वेतन वृद्धि को लेकर। फिलहाल आगे अपडेट्स में देखते हैं कि सरकार इनके विरोध पर क्या प्रतिक्रिया देती है या क्या निर्णय लेती है। फिलहाल अपडेट्स के लिए इतना ही। आप बने रहिए CG भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।